हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सटेक स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्क और उसके टाइप्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रोज खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी का यूज करके हम अपनी डेली लाइफ के काम को कर पाते हैं। तो जान लेते हैं एनर्जी क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी ह्यूमन या मशीन के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है, दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। और ऊर्जा को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको किसी भी चीज की ऊर्जा देखनी हो तो आप उसका काम देख लीजिए, क्योंकि काम करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर इसके पास एक वेट रखा हुआ है 15 kg का, कुछ भी हो सकता है। और इसके पास एक बंदा आता है और वो अपनी एनर्जी के बारे में बताने लगता है कि मुझ में बहुत एनर्जी है। तो ये कहता है, अगर ऐसा है तो ये वेट उठाकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा कर दिखाओ। और ये उस वेट को उठाकर क्या करता है, डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमको उसकी एनर्जी चेक करना थी, तो हमने क्या किया, उसका काम देख लिया। और इसीलिए वर्क और एनर्जी दोनों बराबर ही होते हैं, और दोनों की यूनिट भी बराबर होती है। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेन 3 टाइप्स के बारे में, जो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी एक स्पेशल पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी वस्तु में उसकी एक स्पेशल पोजीशन पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर टेबल पर रखी हुई बुक्स में। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बांध में रुके हुए पानी में, क्योंकि यहाँ पर जो बांध में रुका हुआ पानी है वो एक अपनी स्पेशल पोजीशन पर है, और ये आगे जाने की क्षमता रखता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता रखता है। पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, पहली होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन होने से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपने ये चाबी वाली कार तो जरूर चलाई होगी। इसमें क्या होता था, जब इसकी चाबी को हम लोग घुमाते थे तो इसके अंदर एक लगी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती थी और उसका साइज बदल जाता था, और साइज बदलने से इसमें क्या आ जाती थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर इस कार को आगे की ओर ले जाती थी। आइए इसके और एग्जांपल देखते हैं। जब एक धनुष में तीर लगाकर उसको पीछे की ओर खींचा जाता है तो इसमें लगी हुई डोरी के आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर इस तीर को आगे की ओर ले जाती है। इसी तरीके से एक गुलेल भी काम करती है। जब गुलेल में पत्थर रखकर इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो इसमें लगी हुई रबर के आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और पत्थर आगे की ओर चला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर स्थित है तो उस टाइम इसमें जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वह वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, तब उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होगी। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊंचाई है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, m बराबर 1 kg, h बराबर 2 मीटर, और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u बराबर mgh ये फार्मूला है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u का मान कितना आएगा, 20 जूल आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एक कार है। जब ये कार पृथ्वी सतह से h ऊंचाई तक पहुंचती है तो इसमें क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। एनर्जी का दूसरा टाइप है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है,
किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी वस्तु में उसके गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि नदियों का बहता हुआ पानी अपनी गतिज ऊर्जा के कारण ही बहुत सी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर लिए जाता है, और गतिज ऊर्जा को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² होता है, जहां पर m बॉडी का मास है और v वेलोसिटी है, यानी कि वस्तु का वेग है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इफ m बराबर 5 kg, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे के बराबर हाफ mv² और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी 250 जूल। एनर्जी का तीसरा टाइप है मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। यानी कि अगर किसी भी काम को करने में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो टोटल वर्क मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब एक बैट से हम बॉल को हिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बैट को पीछे की ओर ले जाते हैं एक स्पेशल पोजीशन पर, जिससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और फिर स्पीड से आगे की ओर लाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। देन हम बॉल को हिट कर देते हैं। तो हमारे बॉल को हिट करने तक जो टोटल वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के एडिशन से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा किया गया। इसी तरीके से जब एक हैमर से कील को ठोका जाता है तो वहां पर भी टोटल वर्क मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा होता है। आई होप आप एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।